प्रसन्नता है हमारी सरकार ने किया है कि अहिल्या महारानी का ये 300वां जन्मोत्सव चल रहा है। तो जब महाराष्ट्र की सरकार ने वो अहमदनगर की चौंडी नामक गांव की बेटी थी, आज मुझे गर्व है जोरदार महाराष्ट्र सरकार का ताली बजा करके, जिनके कारण से अहिल्या के नाम पर अहमद हटा करके अहिल्या महारानी के नाम पर जिला बनाया गया है। ये उनके काम को पूजा गया है और सरकार ने भी निर्णय किया है पूरे साल अलग अलग प्रकार से अहिल्या माता को हम करेंगे। तो आज जब उनकी हम जयंती मना रहे हैं तो आज का दशहरा शस्त्र पूजन अहिल्या महारानी के नाम घोषणा कर रहे हैं। आज मैं करना चाहूंगा हमारी बटालियन पुलिस की वो अहिल्या महारानी नाम पे जानी जाएगी भविष्य में पुलिस बटालियन इंदौर, जिसका नंबर 1 है, के नाम से जानी जाएगी। दूसरा हमारे बीच में से उन्हें हर था रोजगार के साधन के लोग खेती कर सकते थे, उनको बगीचे चलाने के लिए जमीन के कई सारे कामों से रोजगार मौके दिलाए। कोई कल्पना करता है किसान को बुलाकर कहा कि आप लगाइए, मैं आपको जमीन देती हूँ, बीज देती हूँ, उसके रखाव के लिए पैसे देती हूँ, तो पेड़ बनते बड़े होंगे तो भी 60-40 के रेशो में ध्यान रखा, राज्य की भाव का भी ध्यान रखा और पर्यावरण का ध्यान रखा। महेश्वरी साड़ियों के लिए ये जो बुनकर अभी जो महेश्वरी साड़ी बना हैदराबाद से, कोई गुजरात से, आगे जाकर वो मैसूर से कहां से बुनकर जुटा है और उनको बुला करके यहाँ बसाया भी और बड़ी पैमाने पर लोगों को रोजगार के माध्यम से सिखाया कि हाँ भूखे भजन हो वाला संभालो अपनी कंठी मां। अगर हमारे नागरिकों को सुखी रखना तो उनके प्रबंधन भी करना पड़ेगा और अपने शासन के लिए उस समय भी उनके पास अपने खासगी ट्रस्ट में, ये खासगी ट्रस्ट हमारी परंपरा जो वालवंशी के लिए धनगर लोगों के लिए पत्नी के हाथ में पति 1 रुपया कमाता तो 25 पैसे की राशि वो अपनी पत्नी में देता, उसमें उसका पत्नी का हक रहता और पत्नी राशि से मर्जी आए जो उपयोग करे। बात का गर्व है अहिल्या माता की अर्थात होलकर की पत्नी की खासगी और अहिल्या माता की दोनों मिलाकर के उस समय 250 साल पहले 18 करोड़ की राशि थी। 18 करोड़ की उस समय की राशि अपने आप में बहुत होती। राज्य का तो अलग ऐसे पेशवा का मन बदल गया और वो आक्रमण करने आए 50 सेना लेकर के उज्जैन के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा मुझे पैसे की जरूरत है और संयोग से दुर्भाग्य कहिए अहिल्या माता के पति शांत हो गए, बेटा शांत, पोता शांत हो गया, ससुर सो गया, कोई बचा नहीं, लेकिन राज्य रक्षा के लिए महारानी पे आगे बढ़ी और नारी की सेना खड़ी गई और चुनौती पेशवा आ जाओ मैदान में, मैं आपसे मुकाबला करना चाहती हूँ। और मैदान में आने के साथ साथ कूटनीति का भी सहारा लिया।
जबलपुर